हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 यानी कि 41 को। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान है। इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे गति और बल के नियम को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गति के तीसरे नियम को। गति का तीसरा नियम हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में कई तरीके से लागू होता है। तो कैसे लागू होता है वो भी हम कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 41 यानी 41 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020। बल तथा गति के नियम, गति का तीसरा नियम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी साइंस की वर्कशीट में दो करैक्टर होते हैं। पहला ज्ञान है, जिसके पास हमेशा कोई क्वेश्चन होता है, और दूसरा जिज्ञासा दीदी है, जिसके पास हमेशा कोई सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ज्ञान एक बार फिर से पूछ रहा है कि आपने बताया था जिज्ञासा दीदी कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो बल होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं और दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक दिशा में कार्य नहीं करते हैं। ये सच है कि ये जो बल होते हैं वो जोड़े में होते हैं और हमेशा कैसे कार्य करते हैं? एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब ये तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम ये कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाएगी, और ये दोनों जो बल लगेंगे वो बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। ये गति का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है कि कोई भी वस्तु, जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, जैसे हमने फुटबॉल को किक लगाएंगे तो हमने बल लगाया फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल भी बल लगाएगी। ओके, हमने दूसरी दिशा में लगाया, फुटबॉल दूसरी दिशा में लगाएगी। विपरीत दिशा में लगते हैं ये दोनों बल। ओके, और ये गति का तीसरा नियम होता है। ठीक है, तो दोबारा से कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। इसे हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। पहले बल है जो लगाया गया वो क्रिया होगी, जैसे हमने फुटबॉल को किक मारा तो वो क्या है? क्रिया है। ओके, और जो दूसरा बल है वो प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। पहला एक्शन है और दूसरा रिएक्शन होगा। फुटबॉल के कारण कई बार हमारे पैर में चोट लगती है तो वो रिएक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया फुटबॉल का कि फुटबॉल को जब हम किक लगाएंगे तो क्रिया हो गई, फुटबॉल दूर चली गई। लेकिन कई बार फुटबॉल को हम किक लगाते हैं तो पैर में चोट या दर्द महसूस होता है, तो वो प्रतिक्रिया होती है। ये हम अपनी लाइफ में कई सारे और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी से, ठीक है, तो बाल्टी से अगर पानी निकाल रहे हैं और उसके बाद रस्सी टूट गई तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे। अब पीछे की तरफ क्यों गिरे? क्योंकि जो विपरीत दिशा में बल लगा हुआ था, जिसके कारण संतुलन बना हुआ था, वो रस्सी टूटने के कारण खत्म हो गया। तो हमारा बल एक दिशा में ही लगा और जिसके कारण हम गिर पड़े। ओके, ऐसे हम जब चलते हैं तो चलते हुए भी गति का तीसरा नियम है वो लागू होता है कि हम दबाव डालते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम पुश करते हैं, ज़मीन को धक्का देते हैं ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं या दौड़ते हैं, और तब ज़मीन भी, भूमि भी हमारे तरफ दूसरी दिशा में बल लगाती है, जिसके कारण हम तेज चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं। थोड़ा और समझते हैं हम गति के इस तीसरे नियम को। गति का तृतीय नियम कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक अगर क्रिया एक्शन होगा तो उसी के समान बराबर और होगा किस दिशा में? विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया रिएक्शन होगा। तो ये गति का तीसरा नियम है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया जिसको आप समझिए कि एक स्प्रिंग तुला ए यहाँ पर है और बी दूसरा ये यहाँ पर लिया गया, इसको हमें एक दूसरे में, जैसे चित्र में दिया गया, हमें फंसाना है। ओके, और ए के जो ऊपरी हिस्सा इसको हमें कहाँ लगाना है कि किसी दीवार या स्टैंड पर लगा देना है। ओके, अब इन्हें धरती के समानांतर रखते हुए हमें बी को हाथ से खींचना है, समानांतर रखते हुए। ओके, हमने दीवार को लगाया, इसको हम खींचेंगे बी को, तो हम पाएंगे कि दोनों में बल का माप बराबर है लेकिन विपरीत है। हम बी को खींच रहे हैं इस दिशा में, लेकिन ए किस दिशा में बल लगा रहा है? ए लगा रहा है दूसरी दिशा में। तो यहाँ पर क्रिया बल है ए तथा बी पर लगता है, उतना ही प्रतिक्रिया बल जो बी है वो ए पर लगाएगा। ओके, तो ये गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। कई सारे और एग्जाम्पल भी है, जैसे खेल में टकराने पर हम चोटिल हो जाते हैं। जब दो धावक या दो प्लेयर है फुटबॉल में, अक्सर आपने देखा होगा, टकराते हैं
टकराते हैं तो दोनों ही चोटिल होते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पे बल लगा रहे थे लेकिन अलग अलग दिशा में, जिसके कारण चोट लगती है। या पैदल हम चल पाते हैं तो हम जब चल रहे हैं तो क्या है, हम बल लगा रहे हैं, और ज़मीन है क्या, वो प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके कारण हम ऊपर आगे बढ़ते हैं या फिर ऊपर की तरफ ज़मीन धकेलती है हमें। ऐसे ही बंदूक से गोली छोड़ते हैं हम, जब राइफल से फायरिंग की जाती है तो जितनी तेज़ी से गोली आगे की तरफ जाएगी उतनी तेज़ी से राइफल है वो पीछे की तरफ हटेगी। तो ये क्या है, रिएक्शन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सैनिक है गोली चलाने से पहले राइफल को कंधे के ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर कंधे के ऊपर नहीं रखेंगे तो उतनी तेज़ी से पीछे की साइड में आएगी और उसे चोट लग सकती है, तो उसको मजबूती से पकड़ना भी होता है। ऐसे ही रॉकेट का ऊपर उठना है तो आपने रॉकेट को टीवी में देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, उतनी तेज़ी से जो गैस है, आपने आग देखी होगी, वो नीचे की तरफ निकलती है। तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है बल और दूसरा बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये भी गति का तीसरा नियम है। ऐसे ही जैसे नाविक है, आपने नाव से अगर कूदा हो, आपने जंप लगाया हो, कूदने का प्रयास किया हो, तो आप देखोगे कि ये आगे की तरफ कूदेगा, जंप लगाया, लेकिन नाव है वो पीछे की तरफ हटेगी। तो ये भी गति का तीसरा नियम है। ऐसे ही हम जब जंप लगाते हैं ट्रैम्पोलिन खेल में, तो हम जब जंप लगाते हैं तो हम पीछे की तरफ खिसकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि जंप लगाया और आप थोड़ा सा पीछे की तरफ उछलोगे, तो इसका भी यहाँ पर गति के तीसरे नियम के कारण होता है। हम आगे की तरफ बल लगाते हैं जबकि ज़मीन हमें पीछे की तरफ धकेलती है। ऐसे ही हम गेंद को दीवार पे मारते हैं। आप क्रिकेट खूब खेलते होगे, बाउंस होती है बॉल। बाउंस क्यों होती है, हमने नीचे की तरफ बॉल को फेंका जबकि ज़मीन ने एक रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया बल लगाया जो विपरीत दिशा में होगा, तो उसके कारण वो ऊपर उछलती है। तो ये थे गति का तीसरा नियम क्या है, और बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि ये कैसे कार्य करता है। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की वर्कशीट में 5 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि गति का तीसरा नियम लिखिए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, इसे हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि यदि कागज़ हमारे पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं, कि यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम कभी नहीं लिख पाते, क्योंकि उसके लिए घर्षण चाहिए। लिख किस लिए पाते हैं, घर्षण चाहिए, वो भी क्या है, एक बल का प्रकार है, वो भी रिएक्शन है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम नहीं लिख पाते। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है जो अभी हमने समझा था कि एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार राइफल को गोली दागने के बाद अगर राइफल से गोली दागेंगे तो वो पीछे की तरफ झटका मारती है। जितनी तेज़ी से गोली आगे निकलेगी, बुलेट आगे निकलेगी, उतनी तेज़ी से राइफल पीछे की तरफ आएगी। तो इसलिए सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से सटा लेता है ताकि वो झटका ना लगे। उसके बाद चौथा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ है कि दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखने में। तो 3 प्रयोग है, जैसे पथ पर हम चलते हैं, रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर चलते हैं, ये गति के तीसरे नियम के कारण ही होता है। दूसरा है नोटबुक पर जो पेन से लिखते हैं, वो भी गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरा है क्रिकेट में गेंद का बाउंस होना, वो भी गति के तीसरे नियम का उदाहरण या एग्जाम्पल है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया बतानी है हमें। तो चलने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। चल के देखिए, ऐसे ही होता ना, हम पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, जिसके कारण ज़मीन भी हमें आगे की ओर धक्का देती है, क्योंकि क्या होगा, बल लगेगा, दोनों साइड से लगता है बल। हम पीछे की तरफ दे रहे हैं और ज़मीन हमें आगे की तरफ धक्का देगी, क्योंकि बल किस में होगा, विपरीत दिशा में होता है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात हम पैर से ज़मीन को पीछे की ओर बल लगाते हैं, जबकि गति के तीसरे नियम के कारण ज़मीन आगे की ओर बल लगाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम लगातार तेज़ी से ये प्रक्रिया दोहराते हैं, ऐसा करते रहें, तो हम चलने लगते हैं और थोड़ी देर में दौड़ने लगते हैं। ओके, तो ऐसे हम चलते हैं गति के तीसरे नियम के कारण। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा गति के तीसरे नियम को कि ये कैसे कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी आंसर्स मिल गए होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका वेट रहता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।